नमस्ते। ऑप्शंस और फ्यूचर्स ये शब्द अक्सर सुनने में आते हैं और मन में सवाल उठता है कि आखिर ये हैं क्या। आज हम लोग इन्हीं पावरफुल फाइनेंशियल टूल्स को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। सफ़र शुरू होगा बिल्कुल ज़ीरो से और मंजिल होगी एग्जाम के लिए पूरी तैयारी। तो चलिए शुरू किया जाए। इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए फ्यूचर्स एक कॉन्सर्ट की नॉन रिफंडेबल टिकट खरीदने जैसा है। पैसे दे दिए गए, मतलब जाना तय है, कोई वापसी नहीं। वहीं दूसरी तरफ ऑप्शंस हैं उस टिकट को खरीदने का हक रिजर्व करने के लिए एक छोटी सी फीस देने जैसा। बाद में तय किया जा सकता है कि जाना है या नहीं। तो एक तरफ है कमिटमेंट, दूसरी तरफ है चॉइस। बस यही है इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम लोग इसके कोर आइडिया को समझेंगे, फिर सबसे जरूरी फर्क यानी ऑब्लिगेशन वर्सेस राइट्स को जानेंगे। इसके बाद रिस्क एंड रिवॉर्ड को विजुलाइज करेंगे, इनके प्राइसिंग के डायमेंशंस को समझेंगे और आखिर में कुछ एग्जाम क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपनी अंडरस्टैंडिंग को पक्का करेंगे ताकि प्रेपरेशन में कोई कमी ना रहे। तो सवाल उठता है कि इनकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी। सोचिए, एक किसान के बारे में या एक एयरलाइन कंपनी के बारे में। उनकी पूरी कमाई किसी चीज़, मान लीजिए गेहूं या जेट फ्यूल के फ्यूचर प्राइस पर टिकी होती है। अब ये तो बहुत ज़्यादा रिस्की है ना? बस इसी रिस्क को, इसी अनसर्टेनिटी को मैनेज करने के लिए फ्यूचर्स और ऑप्शंस को बनाया गया था। चलिए इसे एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एयरलाइन कंपनी को लीजिए। उसे डर है कि भविष्य में फ्यूल की कीमतें बढ़ सकती हैं। तो वो क्या कर सकती है? वो आज ही 6 महीने बाद एक तय दाम पर जेट फ्यूल खरीदने का एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। अब वो उस दाम पर खरीदने के लिए बाउंड है, ऑब्लिगेटेड है, चाहे मार्केट प्राइस कम ही क्यों ना हो जाए। अब दूसरी तरफ एक किसान है जिसे डर है कि उसकी फसल के दाम गिर सकते हैं। वो अपनी फसल को एक तय दाम पर बेचने का हक यानी राइट खरीदने के लिए एक ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकता है। अगर दाम गिरते हैं तो वो अपने ऑप्शन का इस्तेमाल करके अपनी फसल ऊंचे दाम पर बेच देता है, और अगर दाम बढ़ जाते हैं तो वो ऑप्शन को एक्सपायर होने देता है और मार्केट में ज्यादा दाम पर बेचता है। फर्क साफ है ना? एक तरफ ऑब्लिगेशन, दूसरी तरफ फ्लेक्सिबिलिटी। चलिए अब इन दोनों के बीच के सबसे फंडामेंटल डिफरेंस पर फोकस करते हैं। सारी कहानी टिकी है सिर्फ 2 शब्दों पर, ऑब्लिगेशन वर्सेस राइट। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट समझिए एक पक्का वादा है। इसमें बायर और सेलर दोनों ही फ्यूचर की एक तय तारीख पर एक तय कीमत पर एसेट को खरीदने बेचने के लिए लीगली बाउंड हो जाते हैं। कोई भी पार्टी बैकआउट नहीं कर सकती। इट्स अ बाइंडिंग कमिटमेंट। वहीं दूसरी तरफ ऑप्शंस में मिलती है फ्लेक्सिबिलिटी। जब कोई ऑप्शन खरीदता है तो वो एक राइट यानी एक अधिकार खरीद रहा होता है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं। मतलब उसके पास एक तय कीमत पर खरीदने या बेचने का विकल्प तो होता है, लेकिन ऐसा करना जरूरी नहीं होता। पावर का ये शिफ्ट बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसे एक बार फिर से साफ कर लेते हैं। फ्यूचर्स एक 2 वे स्ट्रीट है जिसमें दोनों ड्राइवर्स के लिए कोई एग्जिट नहीं है, जबकि ऑप्शंस बायर के लिए एक 1 वे स्ट्रीट है जिसमें एक ऑप्शनल एग्जिट रैंप भी है। अगर सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो यही है। ठीक है, थ्योरी तो हो गई, अब इन कॉन्सेप्ट्स को विजुअलाइज करते हैं। इन फर्कों को सच में समझने के लिए रिस्क और रिवॉर्ड को देखना बहुत जरूरी है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये क्रूशियल है। तो चलिए इसका एक मेंटल पिक्चर बनाते हैं। इमेजिन कीजिए एक ग्राफ जिसके वाई एक्सिस पर है प्रॉफिट स्लैश लॉस और एक्स एक्सिस पर है एसेट की प्राइस। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए पे ऑफ डायग्राम एक सीधी 45 डिग्री की लाइन होती है। मतलब प्राइस बढ़ी तो प्रॉफिट बढ़ा, प्राइस गिरी तो लॉस बढ़ा, एकदम सिमेट्रिक। अब आते हैं ऑप्शन बायर पर। इसका डायग्राम बिल्कुल अलग है, एक हॉकी स्टिक जैसा। मैक्सिमम लॉस कितना? बस उतना ही जितना ऑप्शन खरीदने के लिए दिया गया है, जिसे कहते हैं प्रीमियम। यह है हॉकी स्टिक का फ्लैट हिस्सा। लेकिन अगर प्राइस फेवर में चली गई तो पोटेंशियल प्रॉफिट अनलिमिटेड है। यह है हॉकी स्टिक का वो लंबा हैंडल जो ऊपर की तरफ जा रहा है। ये टेबल इसे परफेक्टली समराइज करती है। फ्यूचर्स में मामला शीशे की तरह साफ है। अनलिमिटेड प्रॉफिट का पोटेंशियल तो अनलिमिटेड लॉस का भी रिस्क, बायर और सेलर दोनों के लिए। लेकिन ऑप्शंस में ये बैलेंस बिगड़ जाता है। बायर का रिस्क लिमिटेड है, ज्यादा से ज्यादा वो अपना इनिशियल प्रीमियम ही खो सकता है, पर उसका पोटेंशियल रिवॉर्ड अनलिमिटेड है। सेलर के लिए कहानी उल्टी है, उसका प्रॉफिट प्रीमियम तक लिमिटेड है, लेकिन उसे लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। ओके, अब एक लेवल और डीप चलते हैं। ये वो पॉइंट है जो ऑप्शंस को फ्यूचर्स से असल में अलग करता है, और ये जुड़ा है कि इनकी कीमत यानी इनकी वैल्यू तय कैसे होती है।
फ्यूचर्स की प्राइसिंग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसे वन डायमेंशनल या एक आयामी कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इनकी कीमत सिर्फ एक ही चीज पर डिपेंड करती है, अंडरलाइंग एसेट का प्राइस। अगर सोने का प्राइस $10 बढ़ा तो सोने का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट भी लगभग $10 ही बढ़ेगा। एकदम सीधा प्रिडिक्टेबल रिलेशनशिप। लेकिन ऑप्शंस, ये एक बिल्कुल अलग कहानी है। ये हैं टू डायमेंशनल यानी द्विआयामी। इनकी कीमत सिर्फ एसेट के प्राइस पर ही नहीं बल्कि एक दूसरे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर पर भी डिपेंड करती हैं, और वो है वॉलेटिलिटी यानी अस्थिरता। वॉलेटिलिटी का मतलब है कि प्राइस में कितना ज्यादा उतार चढ़ाव हो रहा है। क्या वो स्टॉक शांत है या हर तरफ उछल कूद कर रहा है? एक ऑप्शन के लिए जितनी ज्यादा उथल पुथल उतनी ज्यादा उसकी कीमत, क्योंकि बड़े प्राइस स्विंग की संभावना बढ़ जाती है। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि ऑप्शंस में ट्रेडिंग का मतलब दो चीजों पर दांव लगाना है। एक, कीमत किस दिशा में जाएगी, और दो, उस दिशा तक पहुंचने का सफर कितना बम्पी होगा। इसीलिए इसे टू डायमेंशनल गेम कहते हैं। ठीक है, थ्योरी काफी हो गई, अब इसे प्रैक्टिस में लाते हैं। चलिए कुछ टिपिकल एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस देखते हैं ताकि ये नॉलेज और पक्की हो जाए। यहाँ 3 सवाल हैं, इजी से हार्ड लेवल तक। पहला सवाल कमिटमेंट के फंडामेंटल डिफरेंस पर है। दूसरा, सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क/रिवॉर्ड की तुलना करने को कहता है। और तीसरा, जो सबसे चैलेंजिंग है, वो उसी टू डायमेंशनल रिस्क के बारे में है जिसकी हमने अभी बात की, और ये एक ऑप्शन सेलर को कैसे अफेक्ट करता है। ठीक है, तो चलिए उस हार्ड क्वेश्चन को मिलकर सॉल्व करते हैं। इसे स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक एग्जाम में आंसर लिखा जाता है। तो एक टॉप स्कोरिंग आंसर कैसा दिखेगा? इसे 4 स्टेप्स में बनाया जा सकता है। स्टेप 1, डायमेंशंस को डिफाइन करें। फ्यूचर्स 1D, सिर्फ प्राइस, ऑप्शंस 2D, प्राइस प्लस वॉलेटिलिटी। स्टेप 2, वॉलेटिलिटी का रोल समझाएं। वॉलेटिलिटी मतलब अनसर्टेनिटी, और ज्यादा अनसर्टेनिटी बायर के राइट को और ज्यादा वैल्यूएबल बनाती है। स्टेप 3, इसे सेलर के रिस्क से कनेक्ट करें। बायर की वैल्यू ही सेलर का रिस्क है, मतलब ज्यादा वॉलेटिलिटी सेलर के लिए ज्यादा रिस्क। फाइनली स्टेप 4, सिंथेसिस करें। इसलिए ऑप्शन सेलर का अनलिमिटेड रिस्क सिर्फ प्राइस की डायरेक्शन से नहीं बल्कि प्राइस स्विंग्स के मैग्नीट्यूड यानी वॉलेटिलिटी से भी आता है, एक ऐसा फैक्टर जो फ्यूचर्स की प्राइसिंग में होता ही नहीं। तो फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ? ऑप्शन सेलर का रिस्क दूसरे डायमेंशन वॉलेटिलिटी की वजह से कई गुना बढ़ जाता है। इससे उसे एक फंडामेंटली डिफरेंट और ज्यादा कॉम्प्लेक्स रिस्क एक्सपोजर मिलता है जो फ्यूचर सेलर के पास नहीं होता। यही एक हाई स्कोरिंग आंसर का क्रक्स है। ठीक है, हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। चलिए अब सब कुछ डिस्टिल करके सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवेज पर आते हैं। ये 3 बातें बिल्कुल याद रखने वाली हैं। पहला, फ्यूचर्स माने ऑब्लिगेशन यानी बाध्यता, इसमें दोनों पार्टीज बंधी हुई हैं। दूसरा, ऑप्शंस माने राइट यानी अधिकार, इसमें बायर के पास चॉइस है। और तीसरा, 1D वर्सेस 2D, फ्यूचर्स की कीमत सिर्फ एसेट प्राइस पर डिपेंड करती है जबकि ऑप्शंस की कीमत प्राइस और वॉलेटिलिटी दोनों पर। और अगर एग्जाम प्रेशर में सब कुछ याद रखने के लिए एक सिंपल ट्रिक चाहिए तो ये निमोनिक याद रखें, FORO, फ्यूचर्स ऑब्लिगेट, राइट्स ऑप्शनल, मतलब फ्यूचर्स बाध्य करते हैं और राइट्स ऑप्शनल होते हैं। ये सिंपल फ्रेज सबसे बड़े फर्क को कैप्चर कर लेता है। और आखिर में एक सवाल जिसके बारे में सोचा जा सकता है। हमने प्राइस और वोलेटिलिटी की बात की, लेकिन एक थर्ड डायमेंशन भी है जो इन मॉडल्स को अफेक्ट करता है, इंटरेस्ट रेट्स। जरा सोचिए, पैसे की टाइम वैल्यू यानी इंटरेस्ट रेट्स इन राइट्स और ऑब्लिगेशंस की वैल्यू को और कैसे बदल सकती हैं। यहीं से ये विषय और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है।